Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट का। कल के क्लास में हमने कवर किया था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को, आज हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट को। फ्यूचर परफेक्ट में हम कैसे कैसे वाक्य को अनुवाद करते हैं ये आइए हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप लोग पूरे मन से लग जाइए, क्योंकि आपके जो बोर्ड पेपर है वो है 24 फरवरी। तो इस तरह से पूरे तन मन धन से लगे भैया, 2 महीने के लिए आप सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर दीजिए। और 2 महीने के लिए अगर सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर देंगे, रिजल्ट आपका अच्छा बन गया तो जीवन पर्यंत तक वो रहेगा और इस चीज़ का आपको कभी मलाल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने तनिक भी लापरवाही किया तो जीवन पर्यंत तक उस मलाल का अफसोस रहेगा। जैसा कि हम लोगों के बड़े बुजुर्ग बताते हैं, पहले ज़माने में लोग जब पढ़ने के भेजते थे, नहीं जाते थे, कहें भैया आज पढ़ लिए तो हम ऐसे हो गए, तो पढ़ लिए होते तो ऐसे हो गए थे, तो उस चीज़ का पछतावा ना हो। ठीक, अब एक बात टेंस से रिलेटेड क्या है कि इस टेंस में क्या होगा, कभी कभी एक साथ डबल वाक्य आएंगे, तो थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होके पढ़ना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। क्या कह रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कह रहा है जिस वाक्य के अंत में, अब देखिए कह रहा है जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या लिया होगा, किया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, सोया होगा, ये सब आदि, मतलब आदि के बाद और भी कोई आ सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या कहेंगे भाई उसे हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर, चलिए और आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, सहायक क्रिया की। किसकी बात करेंगे, सहायक क्रिया की। तो इसमें भी क्या एक सहायक क्रिया होती हैं, 2। कितनी सहायक क्रियाएं होती हैं, 2। अब 2 कौन कौन से होते हैं, एक होता है शैल हैव और एक क्या होता है, बिल है। एक हमारा होता है शैल हैव और एक होता है बिल है। हमने पहले भी बताया गया था सिर्फ 2 ही करता है जिनके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो आई और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, शैल हैव का, और अन्य कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, बिल हैव का। चलिए यहां तक भी आपका क्लियर हुआ। अब तीसरी बात जब आएगी तो तीसरी बात आती है मुख्य क्रिया की। किसकी बात आती है, मुख्य क्रिया की। तो इसमें हम मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था लिखेंगे, कह रहा मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। एक तो ट्रिक जानिए, किसी भी टेंस का परफेक्ट टेंस हो, किसी भी टेंस का परफेक्ट हो तो उसमें मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है, तीसरी। कौन सी अवस्था, तीसरी। एक ट्रिक तो ये हो गया, एक ट्रिक और जानो। हर टेंस के 4 पार्ट, तो हर टेंस का जो तीसरा भाग होता है, मतलब प्रेजेंट इन, जैसे मान लो इंडेफिनिट, परफेक्ट और कंटीन्यूअस और तीसरा परफेक्ट, तो सभी के तीसरे में, मतलब ये कै नंबर पे है, 3 नंबर पे, तीसरे नंबर पे है, तो हर तीसरे टेंस में मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है, तीसरी। हर तीसरे टेंस में मेन वर्ब की कौन सी अवस्था, तीसरी। तो ये भी एक ट्रिक है। क्लियर, आगे। अब आगे जो है मेन वर्ब की हमने कहा तीसरी अवस्था। अब अनुवाद करने का नियम हम जान लेते हैं इसमें। अब अनुवाद करने का नियम क्या, सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। भैया किसी भी टेंस में बताया गया अफर्मेटिव और निगेटिव में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता। ठीक, यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि आप यहाँ लिख सकते हैं अफर्मेटिव और, जैसे अनुवाद करने का नियम है तो यहीं पर आप लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा अफर्मेटिव और
निगेटिव अफर्मेटिव और निगेटिव, क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में, क्या हो जाएगा, सेंटेंस में। ठीक, अब यहाँ क्लियर होगा कि अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम। क्लियर। अब अनुवाद करने के नियम में क्या है, कह रहा है सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कर्ता। कर्ता के तुरंत बाद सहायक क्रिया शैल या बिल लिखकर नाट और हैव लिखते हैं। अब काबू सर जी एक सहायक क्रिया का हो, बिल हैव या शैल है, तो कहे मतलब ये भैया अगर नाट आई जाए तो इन दोनों के बीच में आपको किसका क्या लिखना है, नाट या नेवर। अगर कभी नहीं आया तो नेवर लिख दीजिएगा। तो कह रहा शैल और बिल के बाद नाट लिखकर तब हैव लिखेंगे। अगर नाट नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, है। क्लियर। उसके बाद कह रहा है लिखते हैं बाद में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखकर कर्म व अन्य लिखते हैं। भैया बिल है या शैल है लिखे के बाद क्या लिखेंगे, मेन और की तीसरी अवस्था और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर खत्म। अगर कुछ है तो फिर लिखेंगे। अब फिर क्या कह रहा है, अब कुछ नोट करके लिखा गया है। अब नोट करके क्या लिखा गया पहले इसको हम समझ लेते हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यदि एक साथ दुई वाक्य दिए हो, कैठू भैया, दुई वाक्य, तो और वाक्य के बीच में क्या शब्द आ गया हो, पहले, और वाक्य के बीच में देखो एक साथ, ध्यान से सुनिए, एक साथ दुई वाक्य और दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए बीचों में पहले आ जाए तो पहले के पहले वाले वाक्य को पहले के बाद वाले वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट में, और पहले, हाँ थोड़ा सा यहाँ करेक्शन है, और करेक्शन क्या है, तो पहले के पहले के यहाँ हो जाएगा बाद, पहले के बाद वाले वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट में और पहले के पहले वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में अनुवाद करते हैं। किस में अनुवाद करते हैं, अफर्मेटिव। अगर ये ना समझ पाओ तो देखो एग्जाम्पल, जैसे मेरे आने से पहले वह खा चुका होगा। अब यही हम आपको समझा दे रहे हैं, ट्रांसलेट आगे करेंगे। अब क्या कह रहा है, एक साथ कई वाक्य आ जाए, दुई, और वाक्य के बीचों में कहाँ आ जाए, पहले, कहाँ आ जाए भैया, पहले। अब देखो पहले आ गया, अब यहीं से डिसाइड कर लो, एक वाक्य उधर हो गया और एक वाक्य इधर। अब एक टेंसवा बनी फ्यूचर परफेक्ट में और एक टू बनी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। अब यहां फिर कंफ्यूजन कि कवन बनी के में है, तो अब देखो हमने क्या लिखा, पहले के बाद, तो ये पहले और पहले के बाद यह वाक्य है, पहले के बाद वाले वाक्य को किसमें बना देंगे, फ्यूचर परफेक्ट। पहले के बाद वाले वाक्य को बना, एकाम का तुम बनाए फ्यूचर परफेक्ट। फिर कह रहा पहले के पहले, अभी पहले के पहले ही वाक्य हुआ है, एकाम बनाए क्या में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखो, कहे भैया पहले के बाद वाले वाक्य, तो भैया ये पहले और पहले के बाद वाला वाक्य यही तो हुआ। अब एका का तुम बनाए फ्यूचर परफेक्ट में, पहले के पहले वाले वाक्य को बनाए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पहले के पहले हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट, मेरे आने से पहले। क्लियर। चलिए, अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक ट्रिक और जानो, और वो ट्रिक का है भैया, सिंपल सा है। सिंपल सा का है, वाक्य के बीचों में का आ जाए, पहले, का आ जाए, पहले। तो हम कौन टेंस पढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट। तो कौन टेंस पहले बनाए, पहले बनाए फ्यूचर परफेक्ट। ये ट्रिक अपना लो भैया। हम पढ़ा ही कौन टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, तो पहले अगर वाक्य के बीचों में आएंगे तो पहले का बनाए फ्यूचर
परफेक्ट, और बदवा का बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन बदवा में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनी तो वो हमेशा अफर्मेटिव में बनेगा। किस में बनेगा? अफर्मेटिव में बनेगा। क्लियर? चलिए अब और आगे आते हैं। हमने इस चीज़ को ट्रिक से लिखा। अब ट्रिक मेरा क्या है? अब इस ट्रिक में मैंने क्या क्या दर्शाया इसको भी जान लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें पहचान में क्या लिखा है भैया? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा, आज। तो हमने कहा इसे 60 भाषा में चुका होगा, चुकी होगी, गया होगा, लिया होगा, किया होगा, दिया होगा, खाया होगा, सोया होगा। अगर ये याद है तो अगर कोई पूछे भैया फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान है, तो इसे सीधे कह सकते हैं जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगी, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट में भी कैसा है क्रिया? दो। हमने कहा आई और वी के साथ केकर प्रयोग करबो बाबू? आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल हैव, और अन्य कर्ता के साथ विल है। मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था? मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। अब देखिए हमने फिर यहीं पे लिखा यदि वाक्य में पहले आ जाए, कब आ जाए? पहले। तो पहले कब बने? फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाए तो पहले, तो हम जैसे यहाँ हमने शॉर्ट यदि वाक्य के बीच में पहले आ जाए तो पहले कौन टेंस बनी? फ्यूचर परफेक्ट बनी, और बदवम बनी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हमेशा अफर्मेटिव में बनेगा पहले आने पे। अगर वाक्य के बीच में पहले आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा क्या हो रही? अफर्मेटिव। तो हमने यही ट्रिक बताया कि ऐसे ट्रिक बना लो यार कि हम अगर वाक्य के बीच में कब आ जाए? पहले। कब आ जाए? पहले। तो हम कौन टेंस पढ़ते? फ्यूचर परफेक्ट। तो भैया पहले बनाए लो का? फ्यूचर परफेक्ट, और बदवम बनी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब अनुवाद करने के नियम में देखते हैं। अब देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर है, अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से हमने लिखना शुरू किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के वहाँ तक, ये आपका है फ्यूचर परफेक्ट का। हमने यही कहा कि अब दोनों वाक्य का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब कैसे हम सॉल्व करेंगे देखते हैं। वह अब यह खेल खेल चुका होगा। वह अब यह खेल खेल चुका होगा। तो भैया ये एक के वाक्य है, तो एक वाक्य है, तो ये केवल और केवल बनी फ्यूचर परफेक्ट में। तो सबसे पहले हम कर्ता लिखा। कर्ता का हो वह, तो वह की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? ही। अब ही के साथ है विल लगी कि शैल? क्या लगेगा? विल। क्या लगेगा आपका? विल। अब विल के बाद नॉट, तो नॉट नहीं है तो क्या जुड़ जाएगा यहाँ? हैव। क्या जुड़ेगा? हैव। क्या जुड़ जाएगा भाई आपका? हैव। अब हैव के बाद हम क्या लिखा? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा क्या है? खेलना। तो प्ले, और प्ले की तीसरी अवस्था प्लेड। का हो जाए? प्लेड। अब बचा का हो यहाँ खेल, तो हो जाए दिस गेम। क्या हो जाएगा? दिस गेम। और लास्ट में बच जाएगा क्या? अब तो हो जाएगा नाउ। तो ही विल हैव प्लेड दिस गेम नाउ। क्लियर? चलिए और आगे चलते हैं। हम उसकी पतंग नहीं उड़ा चुके होंगे। तो हम के लिए हम यहाँ लिखेंगे वी। अब भैया वी के साथ ही का लगई वो? का लगई वो? सैल। क्या लग जाएगा आपका? सैल। अब सैल के बाद नॉट। हाँ अब की देखो नॉट आई के बाद, तो यहीं सैल के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। नॉट के बाद क्या जुड़ जाएगा? हैव। अब हैव के तुरंत बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब आपका क्या? उड़ाना। फ्लाई। कत्तू माने? फ्लाई। फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन। अब फ्लोन के बाद फिर क्या लिखा? मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब हो गया। क्या उड़ा रहा? उसकी पतंग। तो यहाँ चाहे आप हिज भी लिख सकते हैं या हर भी लिख सकते हैं। हिज या हर, यहाँ आप क्या हो जाएगा? काइट। अब उसके बाद कुछ नहीं है तो यहीं पे ये क्या हो जाएगा?
ये तो हमने बात किया सिंगल वाक्य को। अब हम डबल वाक्य आ जाएगा तब कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। जैसे हमारा वाक्य लिखा हुआ है, उसके जाने से पहले माली फूल तोड़ चुका होगा। अब क्या कह रहा है, उसके जाने से पहले, यहीं से डिवाइड कर दो भैया, दो ही वाक्य, ठीक, दो वाक्य है। अब इधर का हम बनाएंगे, किधर का बनाएंगे, उधर का बनाएंगे। चलिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा मिट गया है, दिख नहीं रहा, हम इसीलिए स्ट्रक्चर को भी साथ में लेते। अब हम बनाएंगे इधर का, तो इधर का जब बनाएंगे तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या है, माली, तो हम क्या लिख देंगे, द गार्डनर। गार्डनर, अब गार्डनर के साथ आप क्या लगा, इधर ही से ऐसे स्ट्रक्चर बनाते चलेंगे। बिल लगेगा कि शैल, क्या लग जाएगा आपका, विल। विल के बाद नॉट, तो नॉट नहीं है तो क्या जुड़ जाएगा आपका, हैव। हैव के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, तोड़ना। कत्तू माने प्लक, प्लक माने होता है तोड़ना, तो क्या हो जाए, प्लक। तो द गार्डनर विल हैव प्लग्ड, अब क्या तोड़ रहा है, फूल, तो प्लग्ड द फ्लावर्स। अब इधर का भैया हो गए कंप्लीट। अब वो हरियन से जब एरियन है तो इसकी अंग्रेजी हमको लिखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, बिफोर, क्या हो जाएगा, बिफोर। अब इसको हम बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसके है, तो उसके के लिए यहाँ कर्ता का काम करतवा, तो इसीलिए लिखा जाएगा ही। अब मेन वर्ब जाना, तो गो। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बताया गया अगर कर्ता एक वचन नहीं तो यम है, यस या ईएस जुड़ जाएगा। देखिए बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की हम लिखे। अब मेन वर्ब में यस या ईएस कब जुड़ता है, जब कर्ता एक वचन होता, तो कर्ता ही का मतलब एक वचन, और जब एक वचन है तो इसमें यस ईएस जुड़ेगा, तो क्या हो जाए, गोज। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार भैया फिर से जाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव को पढ़ लीजिए, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एक बार जरूर उस वीडियो को देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को, तब यहाँ बिफोर के बाद का जो वाक्य बन रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक इसी तरह दूसरा भी है भाई मेरे। चलिए स्ट्रक्चर अभी है, हम स्ट्रक्चर से चलते हैं। लिखा राम के सोने से पहले हम तुम्हें पढ़ा चुके। अब देखिए यहीं पहले आ गया, वाक्य के बीच में क्या आ गया, पहले। अब यहीं से डिवाइड कर दो भाई मेरे, इधर का एक वाक्य है, इधर ही का तो बनाना है हमको, हमने कहा पहले के बाद वाले वाक्य को। तो इसमें करता क्या, हम, तो हम की अंग्रेजी हम यहाँ क्या लिख देंगे, वी। क्या लिख देंगे, वी। और वी के साथ आपको क्या लिखेंगे, शैल। क्या लिखा जाएगा, शैल। अब शैल के बाद आप क्या लिखोगे, नॉट। तो नॉट है, हम तुम्हें पढ़ा चुके, मतलब नॉट नहीं है, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा आपका, हैव। क्या जुड़ जाएगा, हैव। अब हैव के तुरंत बाद लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है क्या, पढ़ाना, टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। क्या होता है, टॉट। किसे पढ़ा रहे हैं, तुम्हें, तो टॉट यू। क्या हो जाएगा, टॉट यू। तो वी शैल हैव टॉट यू। इधर आएंगे तो यहीं पर हम लिख देंगे भैया क्या, बिफोर। क्या लिख देंगे, बिफोर। अब उधर से फिर इधर आते हैं तो करता क्या है, राम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम। अब इधर को हमको अफर्मेटिव में ही बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो राम के बाद मेन वर्ब क्या, सोना, तो स्लीप। क्या हो जाएगा, स्लीप। और स्लीप में जब कर्ता राम है, राम एक वचन है, तो इसमें यस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बिफोर राम स्लीप। क्लियर। चलिए और आगे चलते हैं। अब और आगे चलते हैं, दो स्ट्रक्चर उसमें से गायब हो रहे हैं, तो आप इसको कवर करेंगे। फिर लिखा है मेरे पत्र लिखने से पहले वह गाना नहीं गा चुकी होगी। चलो तो ठीक है भाई, इधर का फिर यहीं डिवाइड कर लीजिए। अब इधर का हमको बनाना है, करता क्या है, वह, तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे, सी। क्या लिखा जाएगा, सी। अब सी के साथ आप विल लिखेंगे कि शैल। अब क्या लिखा जाएगा, विल। अब नॉट, तो भैया अब की बार नॉट है, तो यहीं विल के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, नॉट।
और नाट के बाद क्या जुड़ जाएगा आपका, हैव। क्या जुड़ जाएगा, हैव। अब क्या गा रही गाना, तो हैव संग, सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाए संग ए सॉन्ग। क्या हो जाएगा, हैव संग ए सॉन्ग। अब उधरियन से जब इधर आएंगे तो यहाँ आपको क्या लिखना है, बिफोर। क्या लिखना है भाई मेरे, बिफोर। अब बिफोर के बाद फिर सबसे फ्रंट पे आ जाओ, कर्ता मेरे है तो मेरे के लिए लिखा जाएगा यहाँ आई। क्या लिखा जाएगा, आई। अब आई के तुरंत बाद मेन वर्ब लिखना तो राइट। क्या हो जाएगा, राइट। अब बताओ आई में, आई के साथ राइट लिखा, मतलब आई को एक तरह से बहुवचन की श्रेणी में रखा गया है, तो क्या राइट में यस या ये जुड़ेगा, कतई नहीं जुड़ेगा भाई मेरे, कतई नहीं जुड़ेगा। तो आई राइट अ लेटर। क्या हो जाएगा, आई राइट अ लेटर। यहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। अब आगे क्या है देख लेते हैं भाई। दूसरा वाक्य है, और दूसरा वाक्य क्या है, चलिए फिर है कि तुम्हारे खेत जोतने से पहले, यहीं से डिवाइड कर दो, वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा। उधरी का बनाना है हमको, तो करता क्या है, वाह। तो वाह के लिए हम क्या लिखेंगे, ही। अब ही के साथ क्या लगाएंगे आप, क्या लगेगा, सिंपल सी बात है, क्या लगेगा, विल। नकारात्मक नहीं है तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, है। अब हैव के बाद हम क्या लिखब, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, समाप्त करना। तो कथू माने कंप्लीट, COMPLETE और MD जुड़ जाए, कंप्लीटेड। भाई काम समाप्त करने, फिनिश भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा आपका, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। फिनिश लिखोगे तब भी सही, लेकिन काम समाप्त करने की जब भी बात हो तो इस तरह से कंप्लीट जब लिखें तो और अच्छा होता है। तो ही विल हैव कंप्लीट। अब बचा का अपना काम, तो ही के साथ अपने के जी बताया गया था, क्या होता है, हिज। अब यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क। अब जब उधर से इधर आएंगे तो हम यहाँ क्या लिख देंगे भाई मेरे, बिफोर। क्या लिखेंगे भैया, बिफोर। बिफोर के बाद अब इधर आएंगे, कर्ता लिखेंगे। तुम्हारे है, तुम्हारे के लिए हम क्या लिखेंगे, यू। क्या लिखेंगे हम, यू। क्या लिखेंगे, यू। अब यू के तुरंत बाद हम क्या लिखा, मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या है, जोतना, प्लाउ। PLOUGH। अब बताओ प्लाउ में यस या ई जुड़ी, नाई जुड़ी। क्यों, क्योंकि यू जो है वो बहुवचन है। प्रेजेंट टेंस में ये बता कि बहुवचन रही तब नाई जुड़ी, एक वचन रही तब जुड़ी। तो यू प्लाउ, अब क्या जोत रहा खेत, तो यू प्लाउ द फील्ड। चलिए ये भी क्लियर हो गया। फिर अगला है, और अगला क्या है, उसके आने से पहले राम खाना नहीं खा चुका होगा। भैया इधर ही बनाना है, और कर्ता का हुए आपके, राम। का हुए, राम। और राम के साथवा कौन सा है क्रिया लिखबो, क्या लिखा जाएगा, विल। अब की बार वाक्य नकारात्मक है तो विल के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, नॉट। नहीं है तो नॉट। अब नॉट के बाद क्या जुड़ेगा, है। भाई ऊपर स्ट्रक्चर जो है उसी के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। भाई मिट गया है, मतलब इसको ऊपर कर दिए तो नहीं दिख रहा, आप स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए, वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहे। नॉट के बाद है, अब है के बाद मेन वर्ब। तो खाना खाना, तो खाना खाने के लिए अधिकांशतः टेक ही लिखा जाता है। तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन। और टेकन द फूड। अब उधर से जब हम इधर आएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, बिफोर। क्या हो जाएगा, बिफोर। अब बिफोर से जब इधर आएंगे तो करता क्या, उसके। तो उसके के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ, ही। अब फिर ही के बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, आना। तो कम माने आना, और यहाँ कम में यस या ईएस जुड़ जाए। काहे जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ ही कै वचन है, एक वचन है। चलिए एक वाक्य और देख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ हम इसको समाप्त करते हैं। जैसे हमने लिखा खाना
खाने से चलिए गाना गाने से पहले हम उसकी मदद नहीं कर चुके होंगे। चलिए, बहुत ही सिंपल, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा है। जैसे देखिए, अब इसमें हम इधर का पहले बनाएंगे, आपको पता है तो बना लो भाई। उधर का वी है तो यहाँ हो गया वी। अब वी के साथ कौन सी सहायक क्रिया आप लिखेंगे? सैर। ये भी सही है। नहीं है तो यहाँ हो जाएगा नाट। अब नाट के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, सॉरी, अब यहाँ जुड़ जाएगा आपका हैव। हैव के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? मदद करना, हेल्प, और हेल्प की तीसरी अवस्था का हो जाए हेल्प। और बचा क्या? उसकी, तो उसकी के लिए यहाँ क्या लिखेंगे? हिम। अब उधर से जब इधर आएंगे तो यहाँ हो जाएगा बिफोर। क्या हो जाएगा? बिफोर। और बिफोर के बाद हम इधर आएंगे, कर्ता लिखब, तो भैया यहाँ कर्ता नाइब का है, कर्ता है ये नाइब। तो कह रहा गाना गाने से पहले हम उसकी मदद नहीं, तो केकर बात करतबा? जवन यहाँ कर्तवा बा वही के बात करतबा। तो यहाँ आप ऐसे यहाँ चाहो तो आप वी लिख लो। अब वी के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? गाना, तो सिंग। क्या हो जाएगा? वी के बाद यहाँ हो जाएगा आपका सिंग। अब वी एक वचन है कि बहुवचन? क्या है? बहुवचन, तो इसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा। बिफोर वी सिंग अ सॉन्ग, बिफोर वी सिंग अ सॉन्ग। अगर मना कहे तो भैया वह कर्तवा यहाँ लिखो, या मना कह दे तो ओका हटाई दो। दोनों एंगल से सही है। अगर आपकी इच्छा कहे तो उसी कर्ता को यहाँ लिख दीजिए, अन्यथा उस कर्ता को जगह नहीं, उस जगह को हटा दीजिए, उसके आगे ट्रांसलेट करते हुए चले जाइए। अब और एक चीज़ जान लो, इसमें कर्ता के रूप में आ जाते हैं कभी कभी। जैसे मैंने अभी कहा कि भैया ये मेरे, क्या आ जाए? मेरे। क्या आ जाएगा आपका? मेरे। अब मेरे की अंग्रेजी आपको क्या लिखना है? माई नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है? आई। अग आ गया उसके, क्या आ गया? उसके। स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, शुरुआत में अगर आ गया ऐसा, शुरू में आ गया, अगर ये सब शुरू में आ जा रहा है तब मैं बात कर रहा हूँ। उसके आ गया तो क्या लिखना है? ही। अगर यहाँ शुरू में आ गया तुम्हारे, कब आइए? तुम्हारे, तो तुम्हारे के लिए क्या लिखना है? यू। हमारे आ गया तो हमारे के लिए क्या लिखना है? वी। हमारे, तुम्हारे, उसके, मेरे, यही सब आपका आएगा। और इन सब का हमको कर्ता लिखना है, सब्जेक्टिव केस लिखना है। ठीक है? तो भाइयों, या देखिए गाइस, इस तरह से आप लोगों का फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव हो जाता है खत्म। ये अफर्मेटिव अभी हम बिफोर का बताएं, अभी आफ्टर का नहीं बताएं। तो इस तरह से आपका फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव होता है खत्म। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। और इसके अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये देखिए इस तरह से ठीक।
इसके नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ताकि अगले कल के वीडियो में ये आपका बिफोर का टॉपिक हो जाए एकदम से कंप्लीट। ठीक, उसके बाद हम फिर एक नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आज का ये टॉपिक यहीं पे होता है खत्म। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।